अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नावल है रूह यारम, किस्त नंबर 3, बोल्ड एंड रोमांटिक नावल डेविल बेस। शुरू करते हैं आज की किस्त। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। तज़ीम न जाने कब से निगाहें रूह के सोए हुए वजूद पर डाले इसे अपनी नज़रों में लिए हुए थी, जबकि दिमाग में बार बार अक्सा की बातें गूंज रही थी। ज़रा सोचो तज़ीम, तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी संभल जाएगी और साथ में इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। भूलो मत, ये तुम्हारे शौहर के धोखे का नतीजा है। वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था और तुमसे छुप छुपा कर किसी और लड़की से न सिर्फ शादी कर रखी थी, बल्कि इसमें से एक औलाद भी पैदा की हुई थी। अरे सौतेली माएँ कहाँ पूछती हैं, मगर तुमने न सिर्फ इसे घर में रखा बल्कि इसकी परवरिश भी की। कब तक इसी के बारे में सोचती रहोगी? तुम्हारी बेटियां इसी की वजह से कुंवारी बैठी हैं। रानिया का 2 बार रिश्ता इसी की वजह से टूट चुका है। तज़ीम बेगम के दिमाग में अक्सा हाला की बातें चल रही थी, जबकि आंखें अभी तक रूह के मासूम से चेहरे को देख रही थी। वैसे तो वो हर लड़की के 20 लाख रुपए देता है, लेकिन इसके पूरे 30 लाख मांगूगी। अरे ज़रा सोचो, 30 लाख रुपए देगा शेख और कोई ऐसे ही नहीं उठा ले जाएगा। पहले निकाह पढ़ाएगा, जायज़ रिश्ते में बांधकर फिर बुलाएगा इसे वहाँ, और दुबई जाएगी। ज़रा सोच, बाहर के मुल्क जाकर भी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है? और ये तो इतनी तेज़ तराज है, खुद ही सब संभाल लेगी। अक्सा की इस बात पर तज़ीम ने एक बार फिर से इसके मासूम चेहरे को देखा। क्या वाकई वो इतनी तेज़ है कि अपना आप खुद संभाल लेगी? नहीं नहीं, मैं इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगी। इतना बड़ा गुनाह मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं करूँगी इसके साथ ऐसा। न जाने वो शेख इसका क्या हाल कर दे। वो इसका चेहरा देखते हुए उठकर बैठ गई। 3 बेटियां हैं तेरी, उम्रें निकलती जा रही हैं। कल को कौन ब्याएगा इन्हें? पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा। एक बार फिर से अक्सा की बातों ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ इसकी 3 बेटियां थीं, जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और इनकी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ देखना चाहती थी। हर माँ की तरह इसका भी ख्वाब था कि इसकी बेटियां खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। जबकि दूसरी तरफ मासूम सी रूह नूर, जो सिर्फ़ इसी के सहारे पर बैठी थी, जो सिर्फ़ इसी को जानती थी, सिर्फ़ इसी पर भरोसा करती थी, जो इसे अम्मी कहकर बुलाती थी, वो भी तो इसकी बेटी थी। हाँ, मगर सौतेली। वो आज शारफ से मिलने जेल में आया था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। मुझे हर चीज़ मुहैया की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा। मौत कभी भी आ सकती है। चलते फिरते, उठते बैठते इंसान कभी भी मर सकता है। मुझे डर है भाई, मैं इस तरह से न मर जाऊँ। सिर्फ शारफ ही इसे भाई कहकर बुला सकता था, क्योंकि बचपन से ही इसके साथ था। ज़्यादातर वो इसे डेविल कहता था। इसकी टीम में काम करने वाले बाकी लोग सब इसे सारियाँ डेविल कहकर पुकारते थे, जबकि हिजर इसे कभी डेविल या इसके नाम से बुलाता था। मैं चाहता हूँ मुझे मौत आए तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ। और देखिएगा, मैं एक ना एक दिन आपके लिए जान ज़रूर दूँगा। हो गई तुम्हारी तकरीर, अब बंद करो ये ड्रामा। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ दिनों में पाकिस्तान से एक लड़की आने वाली है। इसके पास एक फ़ाइल होगी
जिसमें इन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो फहाश वीडियो है, और इन सब के भी जिनके पास कभी वो वीडियो थी। अगर चाहता तो मैं इस फ़ाइल को किसी और तरीके से भी यहाँ मंगवा सकता था, लेकिन सदीक की बेटी भरोसे के काबिल है, इसलिए मैंने ये काम इसे दिया है। और आगे ये काम तुम करोगे, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मसला हो तो खुद संभाल लेना। हर वक्त मेरी तरफ मत देखा करो। छोटे मोटे झगड़े करके तुम्हें क्या लगता है मैं सारे काम छोड़कर तुम्हारी सुलह करवाने आऊँगा? तो तुम्हारी गलत फहमी है। कोई छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हो जो दूसरे बच्चों से लड़ोगे, तो वालिदैन तुम्हें बचाने आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा मुझे यहाँ तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। इसीलिए मैं आपको मिस कर रहा था भाई। आपको तो पता है आपके अलावा मेरा है ही कौन। बात करते करते वो इमोशनल हो गया। वो जब इसे भाई कहता तो आप कहकर पुकारता, और जब डेविल कहता तो तुम कहकर बुलाता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मैं जो तुम मुझे मिस कर रहे थे, और अब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें चैन आ जाए और सुकून से बैठ जाओगे किसी लोफर आशिक की तरह। वो कब से खामोश बैठा उसे सुन रहा था, लेकिन अब बोला तो पास खड़े हिजर और सामने बैठे शारफ दोनों की हंसी छूट गई। लेकिन वो नहीं हंसा, वो हंसता नहीं था। अब तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले मुझे। एक ही हफ्ते में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। वो उठते हुए सख्त नज़रों से इन दोनों को घूरते हुए बोला तो दोनों की भतीसी खामोश होकर अंदर बैठ गई। डॉन उठकर बाहर चला गया तो हिजर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लाला क्या ठीक से इनको तंग नहीं कर रही जो इस तरह से मिर्ची चुबाए हुए हैं? शारिफ ने गुस्से की वजह पूछी। अरे वो क्या तंग करेगी, जब से इसे पता चला है कि हमारी टीम में कोई और लड़की आने वाली है, बेचारी जल जल कर धुआं हो रही है। 1000 बार तो कल का ये कह चुकी है कि अगर वो लड़की मासूमा इससे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो इसका क्या होगा, जबकि ये बात वो अच्छी तरह से जानती है कि डॉन को इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी डॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे तो लगता है किसी दिन तंग आकर डॉन इससे शादी कर ही लेगा। मुझे भी यकीन है भाई की शादी लैला भाभी से होगी, इसलिए तो मैंने इसे अभी से भाभी बुलाना शुरू कर दिया है। और हाँ बेटा, एक बार डॉन के सामने भी बुलाना इसे भाभी। मैं भी तो देखूं तेरे मुंह में ज़ुबान रहती है कि नहीं। हिजर ने गोया इसे चैलेंज किया। आई एम सॉरी, मैं अभी तेरा ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये ज़ुबान अभी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देने वाली है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, जिसे मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। आखिर इसी ज़ुबान से ही तो मैंने अल्लाह के सामने भाई के लिए दुआएं करनी है कि जल्दी से इन्हें लैला से मोहब्बत हो जाए और फिर इससे शादी हो जाए। लेकिन फिर ये मोहब्बत वाली बात सोच के ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मोहब्बत तो उन लोगों को होती है जिनके अंदर कोई जज्बात हों। भाई के अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि सारे दिल
अल्लाह पाक ने बनाए हैं। सब के अंदर जज्बात भी वही पैदा करते हैं। एक ना एक दिन बाई के दिल में भी मोहब्बत जैसा जज्बा ज़रूर पैदा होगा। शारफ ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह वो जज्बात लैला के लिए पैदा करेगा? हिजर ने कुछ सोचते हुए पूछा। लैला की मोहब्बत में सच्चाई है। लैला से ज़्यादा प्यार इन्हें और कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी के दिल में मोहब्बत इसी के लिए डालता है जो इससे सच्ची मोहब्बत करता हो। और तुम्हें ये भी लगता है कि डेविल को लैला से ज़्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल, तुमने शायद देखा नहीं, लैला ने 2 बार भाई के लिए एक गोली खाई है। जहाँ भी भाई की जान खतरे में होती है वो सबसे आगे होती है। लैला भाई से बहुत प्यार करती है। इसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है कि लैला भाई को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। और अगर डेविल को किसी और से प्यार हो गया, मेरा मतलब है किसी तीसरे से, तो हिजर ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कभी हो सकता है? भाई को प्यार, हा हा हा, जोक ऑफ द डे। भाई को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो तुम्हें क्या लगता है लैला किसी तीसरे को बर्दाश्त करेगी अपने और भाई के बीच में? इसलिए तो मैं मासूमा को लेकर परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि बेचारी से कैसे कहूँ। मासूमा कोई लैला को, तुम्हें क्या लगता है डेविल में इतनी आसानी से तुम्हारे आदमी को जेल से बाहर आने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। शारफ को अब फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम भी अपने वफादार आदमी को भूल जाओ। इंस्पेक्टर साइम ने इसके सामने आते हुए कहा। अरे इंस्पेक्टर साइम, आप यहाँ ये वक्त तो आपकी बच्ची के स्कूल से छुट्टी का है ना? अब ये मत कहिएगा कि मेरा दीदार करने के लिए आप अपनी बच्ची को स्कूल से लेने नहीं गए। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, वो भी तब जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला हो। मुझे इस तरह से मत देखें इंस्पेक्टर साहब। अरे मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं करूँगा। डेविल अपने दुश्मनों की कमज़ोरियों को इस्तेमाल नहीं करता। ये डेविल के काम करने का अंदाज नहीं है। मगर आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आइंदा मुझसे मुखातिब होने से पहले आप याद रखें कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बात करते हुए इसके गाल पर डिंपल नुमाया हो रहा था। जबकि सामने खड़े इंस्पेक्टर साइम का दिल चाहा कि इसके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ कर रख दे, जो इसके 4 साला बेटी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो मजबूर था। दुबई की पुलिस किसी आम बाशिंदे पर हाथ नहीं उठा सकती थी, और दुबई की आवाम की नज़रों में डॉन एक आम आदमी था जिसे बहुत कम लोगों ने देख रखा था। अरे मैंने सिर्फ तस्वीर भेजी थी, इन लोगों ने एडवांस में 5 लाख भेज दिए। मैंने तो अभी कहा भी नहीं था कि लड़की को बेचेंगे भी कि नहीं। अक्सा ने इसके सामने 5 लाख की घटी रखते हुए कहा। अक्सा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं रूह को नहीं बेचूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, वो यही रहेगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इन लोगों को तस्वीर भेजी क्यों? ताज़ीम बेगम को गुस्सा आ गया था। ओहो,
इस वक्त मेरी मिन्नतें कर रही थी कि इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी हमदर्दी ही की थी, मगर मुझे क्या पता था कि हमदर्दी मेरे ही गले पड़ जाएगी। इन लोगों को लड़की पसंद आई और वो लोग 30 लाख देने को भी तैयार हैं। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है इन पैसों की? तुम्हें तो अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। ऐसे ही सारी ज़िंदगी बैठी कुंवारी रह जाएंगी। मेरा क्या है, मैं तो ये पैसे वापस भिजवा दूंगी। सिर्फ तस्वीर देकर 5 लाख भेज डाले, 30 लाख ज़रा सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी तेरी बेटियाँ। खैर तेरी मर्ज़ी। अभी मैं ज़रा बाई के घर जा रही हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो, वापसी पर ले जाऊंगी। अक्सा ने शातिराना अंदाज में कहते हुए बैग उठाया और बाहर निकल गई, जबकि तज़ीम ने कपकपाते हाथों से वो गड्डी पकड़ी और अंदर जाकर अपने कमरे में रखने लगी। इसका सारा ध्यान इन पैसों पर था। इसकी तीनों बेटियों की ज़िंदगी संभल सकती थी और साथ में रूह से जान भी छूट सकती थी, लेकिन इसका ज़मीर इसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। इसका ज़मीर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे रहा था। लेकिन कब तक? आज की किस्त यही पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा नावल है ये, मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। बेचारी रूह के साथ अब क्या करने जा रही है तज़ीम? क्या उसको बेच देगी या छोड़ देगी? इस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि रूह के साथ क्या करती है तज़ीम। डेवल बेस बोल्ड और रोमांटिक नावल पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में बताएं कि आपको नावल कैसा लगा। आज का नावल यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉर्ट्स वीडियो 1707।